हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को नमस्कार। आप देखिए, शिक्षक बनने के लिए अब उत्तीर्ण करनी होगी दो चरणों की परीक्षा। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो पहले जो शिक्षक बने थे टीआर वन टू टीआर थ्री में, उनके पास उतनी काबिलियत नहीं है जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चेंज कर सके। इसीलिए जो बीपीएससी है उसने टीआर फोर में अब दो एग्जाम लेगी, ताकि जो दो एग्जाम से जो बच्चे फिल्टर होके आएंगे वो बच्चे, वो जो शिक्षक हैं वो अच्छे शिक्षक बनेंगे, वो बिहार की जो व्यवस्था है उसको चेंज करेंगे। यही लग रहा है, इसीलिए बीपीएससी जो है दो एग्जाम कराने के चक्कर में है। क्योंकि इसके पहले नहीं तो बीपीएससी को कोई चिंता थी, नहीं तो सरकार को कोई चिंता थी। ये लोग एक साल में, 2 साल में 3 लाख लोग भर दिए, शिक्षक बना दिए। और शिक्षक ऐसे ऐसे लोग को बनाए हैं जिनके पास शायद अच्छा सा डिग्री भी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि रोज 10 गो 5 गो कहीं ना कहीं पर फर्जी पकड़ा ही रहा है। यानी कि उस टाइम इनके पास इतना, इन्होंने इतना नहीं सोचा कि हम अच्छे से बहाली कराएं। लेकिन अब जो टीआरई फोर जो बहाली है 2 साल से लंबित है, अब इनको पता नहीं कौन सलाह दे दिया कि इसमें अब दो एग्जाम कराया जाए, एक प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। क्या पता आगे चल के इंटरव्यू भी लग जाए टीआरई फाइव में, जो कि ये लोग जो कि टीआरई फाइव जो कि आपके जीवन काल में नहीं देखने को मिलेगी, जहाँ तक हमें उम्मीद लग रहा है। ठीक है कि क्योंकि ये लोग पर वैकेंसी 5 साल में कराते हैं। टीआरई फोर 5 साल में होगा, टीआरई फाइव फिर 5 साल में होगा, तब हो सकता है कि जीवन काल में टीआरई फाइव देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए जो भी बच्चे टीआरई फोर की तैयारी कर रहे हैं, अगर वैकेंसी अगर आ गई, ठीक है, कल 8 तारीख को आंदोलन है पटना में, आप आइए। और और आज आपका 7 तारीख है, 7 तारीख को आज पटना की धरती पर गांधी मैदान में ही कोई ना कोई मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री। ठीक है, आज 7 तारीख को, और कल 8 तारीख है। जो आज मंत्री बनेगा उसके खिलाफ में हल्ला बोलने के लिए कल आपको 8 तारीख को पटना की धरती पर आना पड़ेगा, उसी गांधी मैदान से। उसी गांधी मैदान से आपको भी हल्ला बोलना है, उसी शिक्षा मंत्री के खिलाफ। शिक्षा मंत्री के खिलाफ में जो शिक्षा मंत्री आज क्या करेगा कि शपथ लेगा गांधी मैदान में। ठीक है, क्योंकि 2 साल हो चुकी है और हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शीघ्र शीघ्र करके इस वैकेंसी को अति शीघ्र में डाल दिया है। ठीक है, वो एक भूतपूर्व आपका आईपीएस थे और उन्होंने इतना बार झूठ बोला है और शीघ्र शब्द को इतना बार बोला है कि उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो और एक नया जो खबर निकल के आ रही है कि इसमें अब प्री और मेंस सब लगेगा, और इस प्री और मेंस लगाने के बहाने से सरकार इस वैकेंसी को और 6 महीना डिले करेगी। ठीक है, क्योंकि प्री होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा प्री का, उसमें आपका लेट होगा 4 महीना, फिर मेंस होगा, मेंस का रिजल्ट होगा, आएगा आपका लेट होगा 4 महीना में, यानी कि 8 महीना ऐसे हो गया। और खुदा ना खास्ता फिर बीच में अगर पेपर लीक हो गया, क्योंकि प्री मेंस होने के बाद पेपर लीक होगा, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला है नहीं। जब बीपीएससी का पेपर लीक हो सकता है, ठीक है, तो फिर ये तो टीआरई फोर है, इसमें तो बहुत लोगों का अभी से ही क्या बोलते हैं उसमें नजर लग चुकी है कि इसका पेपर लीक करना है, लीक करना है। तो सोचिए कि प्री मेंस तो 2 गो होगा, बीच में अगर पेपर लीक हो गई तो पेपर लीक एग्जाम, प्री एग्जाम, फिर मेंस एग्जाम। बिहार की स्थिति है कि किसी भी एग्जाम का आपको ना अगर आइडिया नहीं है कि उसके प्रीवियस ईयर को, तो आप एक बार एग्जाम दीजिए, पेपर लीक होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका ईडीओ था, पहली बार एग्जाम हुआ था, किसी को आइडिया नहीं था कैसा एग्जाम हुआ, क्या होगा, एग्जाम होगा, पेपर लीक होगा, लीक हो गया। पूरे बिहार के बच्चों को आइडिया लग चुका है कि बीपीएससी की जो बीपीएससी ईडीओ है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। बिहार है भाई, यहाँ पर आपको ऐसा ही होता है। अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है, एग्जाम दीजिए, लीक होगा, पता चल जाएगा आपको पैटर्न क्या है, फिर अगला बार अच्छा से तैयारी करके दीजिए। ये हम लोग बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए खूबसूरती है, हम लोग मगध की धरती है, यहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े लोग जो है जन्म लिए हैं, लेकिन आज तक जो जो अभी के जो नेता हैं, ये लोग उनसे कुछ सीखे नहीं है। ये लोग जो है उनसे कुछ नहीं सीखे हैं। जैसे हमारे जेपी थे, अनुग्रह नारायण थे, इनसे कुछ नहीं सीखे। ये लोग अपने मन से चलते हैं, पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी का अधिकारी है, उनका मतलब है नहीं, वो अपने प्रकाश करते हैं, अपने मन से प्रकाश करते हैं, अपने मन से झूठ बोलते हैं, अपने मन से फिर वो जो बच्चे उन पर क्लेम करते हैं उनको डिवायर कर देते हैं, फिर एक भ्रामक खबर निकाल देते हैं। और अभी अभी आपका बीपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है 72वीं का, उसमें ये लोग सूची पत्र निकाल रहे हैं। वही तो बात हम भी कर रहे हैं कि अगर सूची पत्र निकालना था तो टीआरई फोर का वैकेंसी दे दीजिए, इसमें आप सूची पत्र निकालते रहिएगा जब तक एग्जाम नहीं हो, और एग्जाम के बाद तो सूची पत्र निकलेगा। लेकिन पहले आप वैकेंसी तो जारी कीजिए, सूची पत्र निकालिएगा, वैकेंसी में जो आपको दिक्कत होगा उसको ठीक कीजिएगा। आपका सूची पत्र के लिए तो आप लोग फेमस हो ही गए हैं, और भ्रामक खबर के लिए आप लोग फेमस हो ही गए हैं। खुद आके बोलते हैं कि पटना के जो लोग हैं वो भड़का रहे हैं बच्चों को,
भड़का तो आप दिए हैं झूठ बोल के कि एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो 25-26 तारीख से फॉर्म भराएगा। आप भी तो उसी की श्रेणी में आ गए जो पहले यूट्यूबर थे, टीचर थे। आपको तो सब मालूम होगा सर कि क्या हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, इस वैकेंसी को कब तक देना है, क्या करना है, फिर भी आप काहे आके ऐसे बोले हैं? उसका जवाब तो अभी उसका जो जवाब है आप दीजिएगा ना। आप तो एक अधिकारी हैं, वो भी एक ऐसा आयोग का अधिकारी है जो खुद में स्वतंत्र आपका आयोग है, उस पर नहीं तो किसी सरकार का किसी का पावर नहीं है। फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ कि आपने ऐसा आके बोला है? आपको आप बीपीएससी के आयोग के अधिकारी हैं, तो आप खुद बीपीएससी की जो गरिमा है उसको धूमिल कर रहे हैं। बच्चे क्या धूमिल करेंगे, आप खुद धूमिल कर रहे हैं। देखिए बोला गया है कि प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए अब 2 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। बिहार लोक सेवा आयोग आयोग बीपीएससी ने परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन किया है। आयोग द्वारा अब कोई भी परीक्षा एक पाली में नहीं संपन्न की जाएगी। परीक्षा कम से कम 2 चरण प्रारंभिक और मुख्य के रूप में होगी, यानी कि पीटी और मेंस के रूप में होगी। इसी में शिक्षक बनने के लिए अभी तो होने वाली टीआरई 4 के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, पास सब लोग कर जाएंगे पीटी और मेंस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी हमेशा बात एक रहेगा दिमाग में कि टीआरई 1 टू टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं वो टीआरई 4 से अच्छे शिक्षक फिर नहीं होंगे। जैसे पहले के जो शिक्षक थे अपने नियोजित, वो जब टीआरई 1 टू 3 वाले से अच्छे शिक्षक नहीं हुए, वैसे जो बच्चे टीआरई 4 में पीटी और मेंस देकर जाएंगे वो पूरे बिहार के सबसे अच्छे शिक्षक होंगे। उससे टीआरई 1 टू 3 वाले कभी भी पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि वो बेहतरीन शिक्षक होंगे, क्योंकि वो 2 एग्जाम पास करके आए हैं और उनकी जो सैलरी है उसमें 10,000 की आपकी आपकी एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, ये हमारी मांग है सरकार से, हम पीटी और मेहनत देने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह, यही आपके अधिकारी हैं। राजेश कुमार सिंह जो पॉडकास्ट करके झूठ बोल चुके हैं कि जो फॉर्म है 25 और 26 से भरा जाएगा। और उसके बाद ये जो अधिकारी हैं अभी तक आकर नहीं बोले हैं कि झूठ क्यों बोले थे। अभी भी इनसे हमारा सवाल है कि आकर सर आप क्लियर कीजिए कि आप झूठ क्यों बोले थे कि बीपीएससी का जो फॉर्म है टीआरई 4 का 25 और 26 से भरा जाएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आकर फिर से एक बार पोस्टकास्ट कीजिए उसी उसी पर जहाँ पर आप पॉडकास्ट किए थे। आपका तो अपना खुद का चैनल है, वहाँ पर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट आकर 5 मिनट का बनाकर बोल दीजिए कि टीआरई 4 काहे नहीं आ रहा है, बच्चा सब कम से कम शांत रहेगा ना। और 8 तारीख को कल आंदोलन है। ठीक है, आज आपका 7 तारीख है। आज मंत्री जी बन जाएंगे एगो, ठीक है, शिक्षा मंत्री पता नहीं कौन बनेगा, आज पता चल जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि पूर्व जो शीघ्र मंत्री थे हमारे श्री सुनील कुमार सिंह, पूर्व आईपीएस, वो कृपया उनको न बनाया जाए। ठीक है, उनसे सबको तकलीफ है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर वो शीघ्र शीघ्र करते करते 2 साल टाल देंगे। मस्त आदमी है, शीघ्र शीघ्र बहुत मस्त बोलते हैं वो। तो इसमें इनका कहना है कि इनका ये बीपीएससी की जो परीक्षा जो नियंत्रक है राजेश कुमार सर का, जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है कदाचार मुक्त यानी कि चोरी नहीं होगा, चोरी नहीं होगा। लेकिन चोरी नहीं हो सोचे चोरी नहीं होगा, लेकिन जो चोरी कर रहा है उसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, चोरी कर रहा है उसको ये लोग नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी वैसा डिपार्टमेंट नहीं है जो परीक्षा में चोरी जो होता है उसको पकड़ सके। तथा पारदर्शिता के साथ परीक्षा को ठीक आयोजित करने का दृष्टि से अब कोई भी परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। 2 चरणों में टीआरई 4 का परीक्षा होगा। इसलिए जो टीआरई 4 के शिक्षक होंगे और टीआरई 1 टू 3 से अच्छे शिक्षक होंगे, और इनका जो सैलरी है 10,000 आपका अधिक देना होगा। ठीक है, इसको आप पास कराइए। तो यही बात है कि जो आपके डीओ है उसका एग्जाम जो है कैंसिल हुआ, चोरी किया गया। उसमें चोर कौन था अभी तक ये लोग नहीं पकड़ पाए हैं। इसीलिए लोग अब 2 एग्जाम लेंगे ताकि चोर को भी और ज्यादा फायदा हो सके। 2 एग्जाम चोरी करने में उनको मजा आएगा। और टीआरई 4 में भी आपको 2 एग्जाम होगा, पीटी और मेंस। और एक और बात कि पीटी से पहले एक और एग्जाम होगा, वो एग्जाम लीक होगा, फिर पीटी होगा, फिर मेंस होगा। हम लोग बिहार में उसको पीटी लीक बोलते हैं। पीटी लीक एग्जाम होगा, फिर पीटी होगा, फिर मेंस होगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये सब करते करते आपका आपका 1 साल तो ये लोग पूरा आराम से 1 साल का आराम से प्लान कर लिए हैं। 1 साल कैसे ये लोग को पार करना है, यानी कि टीआरई 4 ये लोग लेके जाएंगे आपका 28 तक। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कल 8 तारीख को पटना भरिए, और जो आज मंत्री बनेंगे उनके खिलाफ में कल बोलिए। ठीक है, बोलिए कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि सबका पहुंच जाए। हम भी कुछ अच्छा ही बात बोलते हैं, और कुछ कहीं पर कुछ गलती बोला गया होगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन हम रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट दिए हैं सबको, चाहे अधिकारी हो, राजेश कुमार सर हो, या फिर बीपीएससी के अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, या फिर हमारे बिहार के कोई भी मंत्री हो, उन सभी को हमारे रिस्पेक्ट है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें जो खामियां है उसको ध्यान दीजिए, और बच्चों के साथ थोड़ा सा झूठ नहीं बोलिए, क्योंकि बच्चे जो है वो भावना के साथ आपके साथ जुड़े होते हैं कि हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं, हमारे अधिकारी जो बोल रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी बोल रहे हैं।
सर आप पर भरोसा है बच्चों को, आप उस भरोसा को कायम रखिए, ठीक है। और जो हमारे बिहार के जो मंत्री बनेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बिहार के बच्चों को ध्यान रखिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चल आगे चलकर बिहार को संभालेंगे, ठीक है। और वो आपको देखते हैं तो एक लगता है, उम्मीद है कि हाँ ये कुछ अच्छे मंत्री हैं, ये कुछ अच्छे करेंगे। और बिहार के जो अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं आपका आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नए हैं तो आप बिहार के बच्चों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, ताकि आपका भी जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षर में बिहार में लिया जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।